So students, in today's class I want to tell important definitions and formulas related to your profit and loss. Kindly look over it. What is cost price? Number one important definition is cost price, and the short form of cost price is CP. The price at which an article is purchased. जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं. नंबर टू सेलिंग प्राइस. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. जिस कीमत पर हम किसी आर्टिकल मटेरियल को बेच देते हैं. सोल्ड मतलब बेचना. दैट इज सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट. व्हाट इज़ अ प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा. व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. जब हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि जब हमने सामान बेचा है उसकी कीमत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हमने जिस कीमत पर वो चीज़ ली है, तो हमारा बन जाता है प्रॉफिट. आई एक्सप्लेन दिस प्रॉफिट विद एन एग्जाम्पल. यू हैव गॉन टू अ शोरूम टू परचेज अ वॉच. आप एक शोरूम पर गए एक वॉच परचेज करने के लिए. आप वो वॉच 5000 रुपीज़ की लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली आपका फ्रेंड घर पर आता है और उसे वो वॉच पसंद आ जाती है, तो आप उसे कहते हो कि 6000 की लेकर आए हो. तो आप लेकर तो 5000 के आए, बट आपने अपने फ्रेंड को उसे सेल कितने पे कर दिया? 6000 पे. तो आपको 1000 का क्या हो गया? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब हम बात करते हैं लॉस की. लॉस मतलब नुकसान. अगर सेलिंग प्राइस कम है यानी कि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है. आप जो चीज़ है वो ज़्यादा की लाए हो, बट जब आपने उसे बेचा तो वो बहुत कम का बेचा, तो दैट इज़ योर लॉस बेसिकली. और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का अपोजिट. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. Profit percent is equals to profit upon cost price into 100 and loss percent is equals to loss upon CP into 100. When gain percentage is given, अगर आपको gain percentage given है बच्चों, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? तो आप इन दोनों में से ये दोनों ही फॉर्मूले सेम होते हैं. आप इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. अब इसको देखो, निकालने का मेथड क्या है? ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ आ जाएगा. ये जो CP है, लुक एट ओवर हेयर, ये जो SP और 100 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, और जो रेस्ट बची हुई डिजिट है 100 प्लस गेन, इसको CP इंटू 100 के नीचे ले आए, तो CP यहाँ रह गया सिर्फ. तो ये गेन हमारा फॉर्मूला बन गया. लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं. यू आर फाइंडिंग थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यू कैन लर्न आइदर वन. आप इसमें से एक और इसमें से एक कोई भी लर्न कर सकते हो. नाउ किड्स, व्हाट इज़ मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट? मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है? जो प्रिंटेड प्राइस है एक आर्टिकल का, जैसे एक आपके पास, आप शॉपिंग मॉल में गए और आपको एक जीन्स पसंद आई, उस जीन्स पर टैग लगा होता है, राइट? टैग कुछ इसी टाइप का होता है. उस टैग पर यूजुअली कीमत लिखी होती है किसी भी चीज़ की. तो दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ योर आर्टिकल. फिर आती है बात डिस्काउंट की. देखो, डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? डिस्काउंट वो होता है जो हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं. आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग तो तब करोगे ना जब आपको डिस्काउंट मिलेगा कि इस पर्टिकुलर मटेरियल पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, या बाय 3 and get 1 फ्री. तो ये सब क्या है? आपके डिस्काउंट है. डिस्काउंट इज़ बेसिकली डन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट किया जाता है, दिया जाता है. डिस्काउंट का क्या फार्मूला होता है? MP माइनस SP और SP माइनस MP, ये दोनों ही फार्मूले एक हैं. जैसे हमने डिस्काउंट लिखा इज इक्वल्स टू MP माइनस SP. अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, SP इज इक्वल्स टू डिस्काउंट, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट. तो आप एक फार्मूला लर्न करके बाकी फार्मूलाज को मॉडिफाई कर सकते हो. और फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, जो होता है डिस्काउंट दैट मीन्स दिस अपॉन में मार्केट प्राइस दैट इज MP इंटू 100. आई होप